हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2 मई की मार्केट को कि 2 मई को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस हुआ था या फिर टारगेट मिला था। सबके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए वो जानने को मिले, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर पाओ। क्योंकि आपने ये वीडियो देखी होगी, आप रिकैप कर पाओगे कि किसी पर्टिकुलर बंदे ने सेम इसी जगह पे कोई सेटअप के हेल्प से ट्रेड किया था और उसने कोई गलती करी थी या फिर उसका लॉजिक सही था। ये सब चीजें आप लोग रिकैप करोगे जिसकी वजह से आपका ट्रेड प्लान अच्छे से होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 मई को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड करे थे और तीनों में ही हमको टारगेट मिला था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 2 ट्रेड ये रहे और तीसरा ये रहा। अब समझते हैं कि इनके पीछे का लॉजिक क्या था। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था जो कि हमारे नॉर्मल प्राइजेक्शन होता है, लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो देखो, नीचे यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल था और ऊपर एक हाई बना हुआ था हमारा। अगर मैं आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो देखो, मार्केट में ये एक मूव आया था। मूव आने के बाद में मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेशन करने के बाद में एक हाई बना हुआ था ये वाला, जो कि आप लोग यहाँ पे विक के फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, ये हाई हमारा बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस का तरह काम करता, क्योंकि मार्केट में मूव आया है, पुल बैक आया है। अगेन अगर हाई क्रॉस होता है तो एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, उसके बाद ये लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमारा जो 2 मई को मार्केट था वो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। हमारा जो निफ्टी 50 है वो लिटिल बिट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्टली निफ्टी 50 ऊपर जाना शुरू कर दिया। ऊपर जाने के बाद में मैंने वेट किया कि अगर मार्केट बुलिश रहती है और कोई अच्छा पुल बैक मिलता है और पुल बैक पे एक अच्छी कैंडल आती है तब मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो देखो, सिंपली निफ्टी 50 में एक बुलिश मूव आया। मूव आने के बाद में एक पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे मेरा बन गया 9 and 15 EMA का सेटअप। अब इस सेटअप में होता क्या है, जब भी मार्केट में कोई मूव आता है, वन साइड मूव आता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये वन साइड मूव आया। मूव आने के बाद में पुल बैक आता है। तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, कौन सी सही जगह है एंट्री करने के लिए, वो हमको बताता है 9 and 15 EMA का सेटअप। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मूव आया, पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को क्रॉस करके, यहाँ पे देख सकते हो ब्लू वाला जो ये EMA लाइन है, ये 9 EMA की लाइन है। 9 EMA को क्रॉस करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी है नीचे से। ये एकदम परफेक्ट कैंडल है एंट्री के लिए फॉर बाइंग साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा दूर था यहाँ पे, तो एक ना एक बार तो मार्केट टेस्ट करने के लिए आ ही सकता था। इस रीज़न पे मैंने ट्रेड लिया अपना, क्योंकि प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस टच नहीं हुआ था, तो एक बार तो अपना रेजिस्टेंस टच करने मार्केट आएगा, इस पे मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया अपना एसएल रखा सेम कैंडल का लो। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 1:3 का हम लोग रखते हैं टारगेट, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा बैक टू बैक टारगेट हिट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा ऊपर रैली भी कर गया। अब देखो, पहला ट्रेड मैंने आपको बता दिया, दूसरा ट्रेड हम लोगों ने लिया था इस जगह पे। अब इसका लॉजिक क्या है, तो देखो, अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर्स को एंटर करवाया। एंटर करवाने के बाद में यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया फेल। अब जितने भी लोगों ने ऊपर बाइंग करी होगी वो सभी हो जाएंगे ट्रैप, और ट्रैप की वजह से नीचे एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि आया भी है। ठीक है, तो जो दूसरा ट्रेड था यहाँ पे वो मैंने लिया था ट्रैप ट्रेड के ऊपर, कि बायर्स यहाँ पे ऊपर ट्रैप हो चुके हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ, ऊपर ब्रेकआउट फेल होने के बाद में मार्केट नीचे आया, निफ्टी 50 नीचे आया, अगेन एक पुल बैक आया। तो पुल बैक आने के बाद में फिर से जब ये रेड कैंडल आई 9 EMA को टच करके, तब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। इसके लो पे मैंने एंट्री बनाई थी, हाई पे एसएल रखा था, मिनिमम 1:3 का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था। बट जब भी ट्रैप ट्रेड बनता है तो आप लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हो। रिस्क छोटा रखो, रिवॉर्ड इस तरीके से बढ़ा सकते हो। बट मेरा वही 1:3 के करीब में टारगेट रहता है, तो मैंने 1:3 के करीब टारगेट रखा और मुझे यहाँ पे अचीव भी हो गया। ओके, तो ये था मेरा दूसरा ट्रेड। अब समझते हैं तीसरा ट्रेड का लॉजिक। तो देखो,
यहाँ पे ये ट्रैप के बाद में सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद में नीचे जो सपोर्ट लेवल है जो कि मैंने आपको बताया था ये वाला, इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सपोर्ट लेने के बाद में काइंड ऑफ वैसे तो यहाँ पे भी एंट्री बन रही थी, ये डब्ल्यू पैटर्न पे, ये डब्ल्यू पैटर्न है वो भी सपोर्ट पे है, तो एक बढ़िया एंट्री यहाँ पे बननी थी, बट मैंने यहाँ पे कोई एंट्री बनाई नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे एंट्री कोई नहीं बनाई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया, वेट करने के बाद में अगेन जब सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया, तब मैंने डिसाइड किया कि पुल बैक पे एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन एक मूव आया, मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा रही है, पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में एक अच्छी कैंडल 9 EMA को टच करके बनी है यहाँ पे। अभी तो थोड़ा दूर दिख रहा होगा EMA, बट जब मार्केट लाइव थी तब ये टच करके बन रही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके हाई पे एंट्री बनाई थी, लो पे मैंने SL रखा था, मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा था, जो कि हम लोग रखते ही हैं, वो भी हमको यहाँ पे अचीव हो गया। तो टोटल 3 ट्रेड हम लोगों ने करे थे, तीनों के ही मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि हमने किस बेस पे लिए थे, किस लॉजिक पे लिए थे, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था। इन फ्यूचर आपको भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको पता होगा कि आपको बहुत क्विक रहना पड़ता है, यानी कि आपको अपने प्रीमियम, फ्यूचर या स्टॉक जिसमें भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, आपको बहुत ही क्विकली अपने ऑर्डर्स पंच करने होते होंगे। तो ऐसे में आप लोग यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर मोड। अब ये स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको स्कैल्पर मोड यूज़ करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पर धन का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए आपको सिंपली क्लिक करना है स्कैल्पर मोड पे, अपना चार्ट ओपन करना जिसमें भी आपको स्कैल्पिंग करनी है। मान लेते हैं लाइक यहाँ पे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के बगल में मैं ऑप्शन का या फ्यूचर का किसी का भी यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ। मान लेते हैं कि ऑप्शन है, ठीक है, ये पुट का ऑप्शन है मेरा। अब यहाँ पे मुझे स्कैल्पिंग करनी है। चार्ट ओपन करने के बाद में ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा स्कैल्पर मोड में, और छोटी सी विंडो मेरे सामने ये ओपन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे सिंपली अपनी क्वांटिटी को भरना है, लाइक 75 या 7500 या 7500 इस तरीके से भरना है। उसके बाद सिंपली मुझे बाय करना तो बाय करूँगा, सेल करना है तो सेल करूँगा। मुझे कोई ऑर्डर विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपली बस ये छोटी सी विंडो ओपन करनी है और यहीं से मैं अपने सारे काम कर पाऊँगा विदाउट एनी आइसबर्ग ऑर्डर, विदाउट एनी बास्केट, कुछ नहीं करने की जरूरत है, मुझे बस ये छोटी सी विंडो चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो सिंपली अपना धन में अकाउंट ओपन करवा लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रखा है। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।